याद रखें, हाँ आप ये जो काम करते हैं, ये जो कुल तीजा साता 40वां, ये सालाना, ये उर्स, ये मेल, ये धमक्का, ये डोल, ये सब कुछ शरीयत में इसका हुक्म तक मौजूद नहीं। और याद रखें वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतबउल मय्यिता सलासतुन फयरजिउ इस्नानि व यबका मअहु वाहिदुन यतबउहु अहलुहु व मालुहु व अमलुहु। ये पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, सहीह बुखारी के अंदर 6514 हदीस नंबर है, 6514 हदीस नंबर है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक़्त इंसान फौत हो जाता है तो उसके साथ कब्रिस्तान में 3 चीजें जाती हैं और 2 चीजें उसके साथ वापस उसके घर आ जाती हैं और एक चीज उसके साथ कब्र में भी रहती है, वो अमल, उसका अमल है कि 2 चीजें इंसान के वापस घर आ जाती हैं मरने वाले की, और एक चीज उसके साथ रहती है, वो उसका अमल। और याद रखें कि जिस वक्त इंसान फौत हो जाता है ना, तो पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसका माल और उसके घर वाले वापस आ जाते हैं और उसके जो अमल है, अमाल, ये आगे चले जाते हैं। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया वक़द्दमतु लिहयाती, यानी कि इंसान ये जिंदगी का शऊर रखता है कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 चीजें जब बंदा फौत हो जाता है, 3 चीजें, वो क्या है? माल, उसके अहल व याल और उसका अमल। ये 2 चीजें वापस आ जाती हैं, उसका माल, उसके अहल व याल, अमल उसका उसके साथ चला जाता है। तो आप कुरान ये कहता है मन आमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा, कि जिसने नेक अमल किए उसने अपनी ही जात के लिए किया, अपने फायदे के लिए किए, और जिसने कोई बुरा अमल किया वो भी इसी पर है। और याद रखें, हाँ आप ये जो काम करते हैं, ये जो कुल तीजा साता 40वां, ये सालाना, ये उर्स, ये मेल, ये धमक्का, ये डोल, ये सब कुछ शरीयत में इसका हुक्म तक मौजूद नहीं। और याद रखें, ये जिनके नाम पे करते हैं वो पता है इन चीजों से नफरत किया करते थे। ये यार भी जिसके नाम भी देते हो ना, वो भी इस चीज से नफरत किया करते थे। और ये सारी तुम्हारी जाद है। याद रखें, ये कुल तीजा साता 40वां लगाकर आप ये मत सोचे कि मैयत को सवाब हो रहा है, जनाब ये रूह बख्शी हुई है, इसका जन्नत में महल तैयार कर दिया है। ये सब कुछ मौलवी धोखा दे रहे हैं। जो कुरान है, जो हदीस है, इससे समझे तो आपको समझ आएगी कि हक क्या है। और कुरान ये कहता है इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब व यश्तरूना बिही समनन कलीला। रब ने जिससे ये कुरान दिया, जिससे ये हदीस दी, और उसने चंद टकों की खातिर इन आयात और हदीस को छुपा लिया। अल्लाह फरमाते हैं अपने पेट में जो वो लुकमा डाल रहा है ना, ये मत सब्र करे कि वो रिज़्क़ का लुकमा जा रहा है। उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम नार, जो इसके पेट में जा रहे हैं जहन्नम का आगार जा रहा है। याद रखिए। और इसी तरह पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये इंसान की जिंदगी है। तो मेरे भाइयों, ये कुल तीजा सातवां 40वां, ये सब कुछ शरीयत में नहीं, ये सब कुछ मौलवी की इजाद हुई है। और पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में आपकी अज़वाज सय्यदा खदीजा का इंतकाल हुआ है, आपकी साहबजादी का इंतकाल हुआ है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादों का भी इंतकाल हुआ है। मेरे सोहने नबी ने किसी एक की जिंदगी में भी ये ऐलान नहीं किया कि जनाब आज मस्जिद में ये कुल तीजा साता 40वें का खत्म है, सब तशरीफ लाए, सवाब दरान हासिल करें। ये मसला शरीयत में नहीं, आपने ये इजाद किया है। और पाक पैगंबर ने फरमाया कि जिसने मन बदला दीन तख्तलो, कि जिसने दीन का बदला कुरान हदीस को बदला, आपका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसे कत्ल कर। तो जनाब ये आपकी सजा तो वैसे यही बनती है, अल्लाह से डरे और अपनी इस्लाह करे, कुरान हदीस को समझे।